लॉ जय मसीह। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगन्नाथ, लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस सोसाइटी की ओर से चलित चर्च लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस सोसाइटी की चर्च लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस की तरफ से आप सबको जय मसीह प्रेज़ करता हूँ। आज मैं जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो है विलाप गीत। विलाप गीत में हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। पहले हम देखेंगे विलाप गीत में, विलाप का गीत है जो यिर्मयाह ने लिखा है, और इसमें यरूशलेम के लिए 5 किताबों का संग्रह है और उसमें उसके दुख का वर्णन है। देखिए क्या है। पहले यरूशलेम के दुख, अध्याय 1 से। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, अब वह कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह तो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली होगी। देखिए पहले जब परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ थी, पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे वो लोग, तो पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर थे। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उसे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए। जब हम त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अगुवाई में रहते हैं तो सब कुछ सही होता है, लेकिन जब उससे बिछड़ जाते हैं तो हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। यहूदा दुख और कठिन दासों से बचने के लिए परदेश चले गई, परंतु अन्य जातियों में रहती वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वाले ने उसको सकीती में उसे पकड़ लिया है। जब परमेश्वर से दूर होकर अन्य रास्ते को खोजते हैं तो हमें दुख और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम यीशु मसीह भाई को मानने वाले, हमें कहीं शांति नहीं मिलती। सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्व में कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कराहते हैं, उसकी कुमारियाँ शोभित है और वह आप कठिन दुख भोग रही है। देखिए कोरोना के काल में हुआ है, परमेश्वर का घर सुनसान पड़ा है, चर्च बंद है, कोई नहीं आ रहा है। याजकों को तकलीफ हो रही है, जो पासवान है उनको भी जीने खाने के लिए तकलीफ हो रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाक आकर बदवाई में ले गए। देखिए ये सब जो कोप हुआ है अब तो खत्म हो ही जाएगा, 1 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने भविष्यवाणी की है और प्रभु भाई यीशु मसीह ने बताया है। लेकिन जो गति हुई कि हमारे पास पैसे की कमी हुई, सब कुछ क्योंकि वो हमारे अपराधों के कारण हुआ। सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा, उसके हाकिम ऐसे हिरणों के समान हो गए जिन्हें कोई चरागाह नहीं मिलती। वे खदेड़ने वाले के समान उसके सामने से बलीन होकर भागते हैं। देखिए यरूशलेम में भी बहुत कोरोना का प्रकोप हुआ था, लेकिन पिता परमेश्वर की दया हुई और वहाँ स्थिति अभी ठीक है। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोही के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनमोहन वस्तुओं को जो प्राचीन काल से थी उसकी थी स्मरण किया। उसके द्रोही ने उसको उजड़ा देकर ठट्ठों में उड़ाया। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो जब परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध रहता है उसको देखते हैं, उन दिनों को स्मरण करते हैं। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराती हुई मुक्त कर लेती है। देखिए जब यरूशलेम की स्थापना हुई थी तो उसका जो भय था पूरे लोगों में था। उनके नाम से लोग डरते थे, उनके नाम से कांपते थे और बड़ा ही उनका आदर मान सम्मान था। लेकिन अब उस पाप के कारण सब कुछ जाता रहा। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है, उसने अपने अंत का स्मरण रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। जब पिता परमेश्वर हमें छोड़ देता है तो बड़ा दुख होता है और हम लोग, हमारी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। यरूशलेम के इतिहास में भी आप देखेंगे, यरूशलेम को जब पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया, त्याग दिया, तो उसे बहुत ही कई शासकों ने दबाया, नगर जलाया गया, बंद हुआ के पूरे विश्व में फैले। हिटलर ने कितना अत्याचार किया, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। द्रोही ने उसकी सब मनमानी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया। हाँ, अन्य जातियों को जिसके विषय में तूने आज्ञा दी थी वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगे, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा। देखिए यही हुआ, यरूशलेम को जला दिया गया। रोमवासियों ने पूरे यरूशलेम को जला दिया। एक राजा ने पूरे यरूशलेम में नमक को बिछवा दिया। ऐसा हुआ जिसके बारे में पिता परमेश्वर ने कहा था कि अन्य जातियाँ तेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन इसीलिए हुआ कि उनके पापों के कारण। उसके सब निवासी कराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मन वाली वस्तु बेचकर भोजन मोल लिया। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देखे, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। जब यरूशलेम के इतिहास में आप जाएंगे देखेंगे, जब यरूशलेम ने पिता परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा विश्वास करना छोड़ दिया और परमेश्वर ने जब दंड दिया तो उन्हें अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा और पूरी संपत्ति जो उनकी धन संपत्ति को उनको छोड़ना पड़ा। हिटलर के समय में भी, प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध के समय भी यहूदियों के साथ यही हुआ, बहुत ही ज़्यादा उनको अत्याचार किया।
हे सब बटियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी? यरूशलेम में 1947-48 तक बरसात ही नहीं हुई, इतना बड़ा दंड परमेश्वर ने दिया। उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई और वे उससे भस्म हो गई। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा लौटा लिया। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी सी और रोग से लगातार निर्बल होती रहती हूँ। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य होता है, हम बलवंत होते हैं। वजह से अभियान में लिखा है कि तुम पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहोगे। तुम नदी के किनारे, नाले के किनारे लगे हुए पेड़ के समान हो जो सदा फलता रहेगा। उसने जुए की रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथों से कसा है। उसने उन्हें बांटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया, जिसका मैं सामना नहीं कर सकती। उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। देखिए, जब यहोवा परमेश्वर स्वयं आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो कौन आपको बचाएगा? और इसका उल्टा यही है, जब पिता परमेश्वर हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत प्रभु का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीछ डाले। योद्धा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोलू में पहराए। जब हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं तो हमारे दिन निर्बल हो जाते हैं, हमारे हर काम निर्बल हो जाते हैं, हमारे जवानों का बल घट जाता है, हमारा कोई बल नहीं होता और हमारा हाल दासों के समान हो जाता है। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांति दाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था वह मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे अकेले हो गए क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ। जिस शांति दाता प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जब रहते हैं, जो शांति आनंद रहता है, जब हम संसार में खो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो वो शांति हमको महसूस नहीं होती। हमारा घर परिवार टूट जाता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। सिय्योन हाथ फैलाए हुए उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब की उस समय यह आज्ञा दी कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाए। यरूशलेम के बीच अछूत स्त्री के समान हो गई। देखिए, जब पिता परमेश्वर करुणा करने वाला है, लेकिन जब उसका क्रोध होता है तो उसके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। स्वयं परमेश्वर ही अपने क्रोध को शांत कर सकता है। उस क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है और उपवास करना है, लेकिन कोशिश ये रही कि हम उसको क्रोध न दिलाएं। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये सब लोगों सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियाँ बधवाई में चली गई। देखिए, यहोवा सच्चा है, सत्य परमेश्वर है, यीशु मसीह है मार्ग, सच्चाई और जीवन। त्रि परमेश्वर ही सत्य है और सारे गलती पाप हमें मनन चित्त करके उसको वापस आना है। मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु उन्होंने मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक पुर ने इसलिए भोजन मछली ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए। देखिए, तब नगर में उसके प्राण छूट गए। हम अपने जब विपत्ति में अपने शत्रु और मित्रों को पुकारते हैं तो कोई आवाज़ नहीं सुनता, और याजक पुर ने हाल ऐसा हो जाता है कि भूखों मर रहे हैं। कई याजक और पास्टर भूखों मर गए क्योंकि दशमांश नहीं आया, भेंट नहीं आई। हे यहोवा दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी हड्डियाँ ऐंठी जाती हैं, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ, घर में मृत्यु विराज रही है। देखिए, बाहर जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, व्यवस्था 27-28 में आशीष और श्रापों के बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम बाहर जाओगे तलवार से मारे जाओगे, घर में रहोगे तो भूखों मर जाओगे। यही हुआ कोरोना में, और कई बार ऐसा युद्ध के साथ हुआ या कई ऐसे लोगों के साथ हुआ जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उन्होंने सुना है कि मैं कराती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रु ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना, वे इससे हर्षित हो गए कि तूने यह किया है, परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। देखिए, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम क्या कहते हैं कि दूसरों को भी दंड दे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और जो अपने संतान को प्यार करता है उसे मारता भी है, ताड़ना भी देता है, समझाता है ताकि उसका भला हो। तो हम क्या करते हैं, हमें भी मारा है, हमें भी किया है, दूसरे को भी कर। उसकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों का कारण तूने मुझे दंड दिया है वैसा भी उनको दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया। देखिए, यही बात है, मैंने अभी कहा ना कि जब हम अपने बच्चों को मारते पीटते हैं तो बच्चा क्या बोलता है, पापा उसको भी मारो, वो भी किया है। लेकिन हम अपने बच्चे के प्रति पहले जिम्मेदार हैं, पहले अपने बच्चे को समझाएंगे, फिर दूसरे को बच्चे को समझाएंगे। तो हम पिता परमेश्वर के निजी संतान है, परमेश्वर पहले हमको समझाएगा फिर दूसरों को समझाएगा। हाँ, देखिए, यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप की बाधा से ढांप दिया है। उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया, और कोप के दिन
अपने पाँव की चौकी को स्मरण नहीं किया। देखिए पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी, और यरूशलेम को काफ़ी दंड दिया। यरूशलेम का इतिहास को आप पढ़ेंगे तो कई प्रकार के राजाओं ने उन पर अत्याचार किया, सब किया, और वो बहुत प्रताड़ित किए गए। क्यों किया हुआ? परमेश्वर के कोप के कारण। यहोवा ने याकूब को उसकी सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ घरों को ढाकर मिट्टी मिला दिया। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र कर दिया। मर्दिन का मंदिर का विनाश हो गया। सुलेमान का मंदिर आप देख रहे हैं, सिर्फ दीवार बची हुई है। रूमी और के शासकों ने पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया, आग लगा दिया। क्यों हुआ? परमेश्वर के कोप के कारण। उसमें क्रोध में आकर इजराइल के सिंह को जड़ से काट डाला। उसने शत्रु के सामने उसकी सहायता करने के लिए अपना दाहिना हाथ खींच लिया। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौकी के समान याकूब जला दिया, पूरा शहर को जला दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हाथ को खींच लिया। बताइए, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, जीत परमेश्वर, अगर वो खड़ा हो जाए तो किसी की शत्रु की हिम्मत है कि वो कर सके? लेकिन उसके मंदिर को जो सुलेमान ने बनाया था पूरी तरह जला के नष्ट कर दिया। सिर्फ स्मरण के लिए एक दीवार बची हुई है जिसमें लोग आज भी प्रेयर करते हैं। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और वेरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मन माने थे जितने देखने में मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। सिय्योन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट को भड़का दिया। परमेश्वर इजराइल से बहुत क्रुद्ध हुआ, उसके कामों से बहुत क्रुद्ध हुआ और उसे नष्ट कर दिया। यहोवा शत्रु बन गया, उसने इजराइल को निगल लिया, उसके सारे भवन को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ घरों को नष्ट कर डाला, और यहूदा की पुत्री को रोना पीटना बहुत बढ़ाया। पूरे शहर को नष्ट कर दिया, मैंने बताया आपको, और यरूशलेम वासियों को बहुत कष्ट हुआ। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। उसने मिलाप स्थान का उसने नाश किया। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व और विश्राम दिनों को बुला दिया, और अपने भड़के कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया। जब उस पर बंधुआई में चले गए, और जब प्रभु यीशु मसीह के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया कि 3 दिन में नगर ढा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई ने कहा, मेरे लिए विलाप मत करो, यरूशलेम की पुत्री, अपने संतानों के लिए विलाप करो। जब यीशु भाई पिता परमेश्वर के पास चले गए, तब इतिहास को देखेंगे तो यरूशलेम के राजाओं ने कब्जा किया और पूरे मंदिर को जला दिया, और पूरे लोगों का बहुत ही सर्वनाश हुआ, और यहाँ तक कि मंदिर को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया। उसके भवन की दीवार को उसने शत्रु के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। पूरा मंदिर को अशुद्ध किया, पूरा मंदिर को नष्ट कर दिया, बर्तनों को इधर उधर ले गए, उसमें शराब पिया, दुनिया भर का हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वेदी को त्याग दिया। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी के सिर पर तोड़ डालने की ठान ली। उसने डोरी डाली और अपने हाथ से उसे नष्ट करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहर पना दोनों से विलाप कराया, वो एक दोनों के साथ गिरा। पूरा यरूशलेम का जो शहर पना है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरा यरूशलेम का दुर्गति कर दिया। उसके फाटक भूमि में धंस गए, उनके बेड़े को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जाति में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए, और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते थे। पूरी इजराइल की जो कौम है पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि उनका पूरा शहर, दाऊद का महल, पूरा जो भी बड़े बड़े जिसमें वो घमंड करते थे, सबको उसने नष्ट कर दिया। सिय्योन के पुत्रों की पुरनी भूमि पर चुपचाप बैठे हैं, उनके सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना सर भूमि तक झुकाया, पूरा उनका अपमान हुआ, क्योंकि सिर उठाने लायक कोई काम ही नहीं हुआ। मेरे आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई, मेरी अतरियाँ ऐटी जाती हैं। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर की चौकों में मूर्छित थे। इतना बुरा हाल हो गया कि उनका खाने पीने को तरस गए। वो यहाँ तक हुआ कि दूध पीते बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हुआ। वे अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है? वे नगर के चौकों में घायल किए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी माता की गोद में छोड़ते। इतना बुरा हाल हो गया परमेश्वर के कारण कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मृत्यु को चले गए। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तेरी उपमा किससे दूँ? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूँ? क्योंकि तेरा दुख समुद्र से अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है तो हमारा दुख इतना अपार हो जाता है कि समुद्र भी उसके सामने छोटा है, और इतना बड़ा दुख है कि उसे कोई चंगा नहीं कर सकता। तेरे भविष्यवक्ता ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें की हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरे बंधुआई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचनों बताए, जो तेरे लिए देश निकाल देने का। हाँ देखिए, यही जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वो झूठा दर्शन देते हैं, व्यर्थ और मूर्खता की बातें करते हैं, और अधर्म को नहीं मिटाते, और हम बंधुआई में चले जाते हैं। ये देश निकाल कारण यही हो रहा है आजकल। कई घरों में, कई जगह में झूठे भविष्यवक्ता पैदा हो गए हैं,
जो पापों की मुक्ति के बारे में नहीं बताते। यीशु मेरा भाई पापों से मुक्ति करता है, नहीं बताते, सिर्फ चंगाई और दुनियादारी बताते, पैसा मिल जाए, कौड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये बताते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का मुख्य प्रचार क्या है? समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और पश्चाताप करो और उस सुसमाचार में विश्वास करो जो बड़े आनंद का सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई हम सबको हमारे पापों से मुक्ति देता है और उद्धार का जीवन, अनंत जीवन को देता है अगर हम उस पर विश्वास करें तो, और अपने पापों से मन फिरा। यही है। और यही विलाप गीत अध्याय 14 में यही लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं, आज भी झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन आपके पापों की मुक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आपके पापों के बारे में नहीं बताएंगे, मुंह देख के न्याय करेंगे। बड़ा आदमी है, दसमान देता है, चंदा देता है, उसके पापों को नहीं जताएंगे। यही हमारे लिए देश निकाले कारण होगा। हम अपने देश से, अपने घर से और अपने हर जगह से हम बेइज्जत होंगे, यही कारण है। सब फिर क्या होगा? सब बटोई तुझ पर ताली बजाते हैं, वे यरूशलेम की पुत्री को यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी का हर्ष का कारण करते? फिर क्या होगा? ये रे वही आदमी है जो अपने आप को बहुत बताता था। इतना ज्यादा बेइज्जती होगा, कई लोग का हो गया, लेकिन नहीं समझ रहे हैं, अपने पापों में जी रहे हैं। ऐसा ही होगा। वे तेरे सब शत्रु ने तुझ पर मुंह पसारा है, वे ताली बजाते दांत पीसते हुए कहते हैं कि हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोते थे वह यही है, वह हमको मिल गया, हम उसे देख चुके हैं। और हमारे शत्रु हमारे ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारा नाश कर दिया। यही हो रहा है। यहोवा ने जो कुछ ठान लिया था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा किया। उसने निर्दोषता से तुझे ढाक दिया, उसने शत्रु को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोही के सिंह को ऊंचा किया। पिता परमेश्वर ने व्यवस्था ने पुरानी जो 5 किताबें जिस तोरा कहते हैं क्या कहा? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी आज्ञाओं में चलो, तुम्हें आशीष करूंगा, देश में ऊंचा नाम दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन अगर उल्टा यही है, अगर तुम उनसे फिरो तो मिस्रियों के समान तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। और यही हुआ है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी सैर पना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंखों की पुतली चैन ले। रात के पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपनी मन की बातों को धारा के समान उड़ेल दे। तेरे बाल बच्चे जो हर सड़क से के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैलाओ। पछताव करके परमेश्वर के पास वापस आओ। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है? क्या स्त्री अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक या भविष्यवक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किया जाए? जब हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या स्त्री अपने बच्चों को खा जाए, याजक और जितने पवित्र लोग भविष्यवक्ता मारे जाए? सड़क में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारी और जवान लोग तलवार से मारे हैं। क्या बूढ़े क्या जवान सब तलवार से भूख से मारे जा रहे हैं। तूने कोप के दिन उन्हें घात किया, तूने निष्ठुर के साथ उनका वध किया। परमेश्वर ने कहा है, मेरी क्रोध जल जाएगा, कोई शांत नहीं कर सकता। जब मैं उठूंगा सारी लोगों को नष्ट कर डालूंगा। वही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्वों के भीड़ के समान चुपचाप चारों ओर से बुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन ना तो कोई भाग निकला और ना कोई बचा रहा। जिनको मैंने गोद लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला। देखिए, जब परमेश्वर का कोप आता है तो कोई भाग नहीं सकता। जिनको हमने पाला पोसा था, शत्रु ने उनका अंत कर दिया। हमारे बच्चों, हमारे सपनों का, हमारे आशाओं का अंत कर दिया। उसकी रोज के छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजाले में अंधेरे में चलता है। उसका हाथ दिन भर मेरे विरुद्ध उठता रहता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन हमारे विरुद्ध हाथ उठाता है, जीवन में अंधेरे अंदर रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया, मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। जब परमेश्वर का हाथ ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर का बल चला जाता है, हम रोगी हो जाते हैं और हमारे शरीर में जान नहीं रहती। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने बहुत दिन से मरे हुए लोगों के सामान अंधेरे स्थान में मुझे बसा दिया। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। हम लोग जानवर जैसे श्रम करते लेकिन कुछ मिलता नहीं। मेरे चारों उसने बांधा बाड़ा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकल जड़ा। देख, परमेश्वर जब घेराबंदी करता है कोई निकल नहीं सकता। मैं चिल्ला चिल्ला कर दुआई देता हूँ तो भी वो मेरी प्रार्थना, जब चिल्ला चिल्ला कर दुआई देते हैं फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि हमारा मन कपटी है, हम पापी हैं और हमने अपने पापों से सचता पछताप नहीं किया है। मेरे मार्गों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रोक रखा है, मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, लेकिन जब हम गलत करते हैं तो सारे मार्ग टेढ़े हो जाते हैं। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात में लगाए हुए सींग के समान है। परमेश्वर उसके बलवंत हाथ से बच के कहाँ जाएंगे।
उसने मुझे मेरे मार्गों में बुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझे उजाड़ दिया। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को भेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में, जो हम प्रभु यीशु मसीह भाई को मानते हैं, जब हमारे जीवन में विपत्ति परिस्थिति हमारे कारण आती है, लोग हंसते हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम तो यीशु मसीह भाई को मानने वाले, क्यों तुम्हारे जीवन में हो रहा है। हम सब के जीवन में जब पाप में गिरते हैं तो ऐसा होता है। उसने मुझे कठिन दिख से भर दिया और नाक दोना पिलाकर तीर्थ किया है। उसने मेरे दांतों को कंगरी से तोड़ डाला और मुझे राख डाल दिया है। उसने मुझको मन से उतार कर कुशल रहित किया। मैं कल्याण भूल गया हूँ। कल्याण हम भूल जाते हैं, क्या शांति है, क्या आनंद भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ है और मेरी आशा जो यहोवा थी वह टूट गई। जब हम पाप में रहते हैं और अपने पाप को नहीं स्वीकार नहीं करते तो हमारी आशा टूट जाती है। मेरा दुख और मेरा मारा मारा पीना, मेरे नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर विचारता हूँ कि इससे मेरा प्राण जल जाता है। परंतु यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है हम नहीं मिट गए। यहोवा की महाकरुणा का फल है कि उसकी दया अमर है। देखिए, हम नहीं मिट गए क्योंकि यहोवा की परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। प्रतिभर वो नहीं होती और तेरी सच्चाई मान, प्रतिभर वो नहीं होती और सच्चाई उसकी माने। हम कहते हैं हर दिन हमको जो जीवन मिलता है पिता परमेश्वर के कारण मिलता है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। विपरीत परिस्थिति कैसी रही, ये परमेश्वर पर आशा रखना है। जो यहोवा के बाढ़ जोते हैं और उसके वास पर जाते हैं, उसके लिए जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं उसके वास चढ़ जाते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं और पिता परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं, उनके लिए भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना पड़े। जब विपरीत परिस्थिति आए प्रार्थना दुआ करो, चुपचाप रहो, परमेश्वर भला है, आपकी स्तुति लेगा। पुरुषों के लिए जवानी में जुआ उठाना पड़ा है। पुरुषों के लिए जो हमारे लिए जवानी में काम करना अच्छा है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने उस पर यह बोझ डाला है। प्रभु यीशु मसीह भाई ने क्या कहा, मेरा जुआ उठा ले जो सहज है और हल्का है। उसका जुआ उसकी आज्ञाएं को मानना, उसकी दो आज्ञा है, पिता परमेश्वर को सारे हृदय तन मन से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने उसमें कुछ आशा हो, मतलब अपने को दीन बना के रखना। वह अपना गाल अपने मारने वाले को फेरे और नामधराई सस्ता रहे। जो भी आपको, लेकिन क्या है, धर्मी याद रखिए, धर्मी हाथ उठाए ठीक है, लेकिन दुष्ट का हाथ नहीं रखना है। और नामधराई लोग हमारी बुराई करें, कुछ भी करें, लेकिन हमको शांत रहना है। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा के बहुतायत कारण वह दया भी करता है। परमेश्वर दुख देता है ताकि हम सीख सकें, लेकिन उसकी दया और करुणा की बहुतायत है। क्योंकि वो मनुष्य को अपने मन से तो न दबाता और न दुख देता, क्योंकि वो मनुष्य को प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में बनाया, हम उसके बेटा बेटी हैं। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक मारना, परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिड़ाना, यह तीनों काम यहोवा देख नहीं सकता। किसी को दबाना और किसी पुरुष का हक मारना और किसी मनुष्य का काम बिगाड़ना, ये यहोवा परमेश्वर देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी तब कौन है कि वचन कहे वो पूरा हो जाए। यदि पिता परमेश्वर न बताए तो किसी भविष्यवक्ता, किसी प्रचार का वचन और किसी भी राजा प्रधानमंत्री का वचन पूरा नहीं हो सकता। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से, तो विपत्ति और कल्याण सब पिता परमेश्वर की आज्ञा से होते हैं। इसीलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। इसलिए कुड़कुड़ा नहीं है, अगर हम गलती किए तो हमको क्षमा करना है और जो दंड हमें मिला है उसको सहना है, लेकिन हम कोशिश ये करें कि हम बच के रहें। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा के रूप से, हाँ सबसे बड़ी बात है ये कि अपने चाल चलन को देखो और पिता परमेश्वर की ओर फिरो। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए, हाँ, और हाथ फैलाए रहे और कहें, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर से हाथ फैलाना, किसी छुट्टी देवी देवताओं की ओर नहीं। हमने तो अपराध किया और बलवा किया है और तूने हमने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेर लिया कि तुझ तक हम प्रार्थना ना पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रु ने हम पर अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पृथ्वी के विनाश के कारण जल की धाराएं बह निकली है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता गया है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा हार किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए। देखिए, ये सब होता है और हम परमेश्वर से ये कहते हैं, परमेश्वर वजह से लिखा ना, परमेश्वर की आंखें धर्मी को ढूंढती रहती है। अपने चाल चलन से हमको फिरना है। मेरे सिर पर से जल बह गया और मैंने कहा मैं नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी
सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उस पर कान ना फेर ले। देखिए पिता परमेश्वर को दुहाई देना है। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। जब हम पिता परमेश्वर को फिर के जाते हैं कहते हैं तो क्या कहता है, मत डर। बाइबल के कुछ प्रचारक कहते हैं 365 बार 366 बार लिखा है कि मत डर। हे यहोवा तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा दिया। तब परमेश्वर को दिल से पुकारोगे, अपने पापों से फिरोगे तो परमेश्वर प्रजा हमारा मुकदमा लड़ेगा। हे यहोवा जो अन्याय मुझ पर हुआ है उससे तूने देखा और मेरा न्याय चुका। जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की थी उन्हें भी तूने देखा है। जो दुष्ट हमारे ऊपर कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर सबको जानता है। हे यहोवा जो कल्पना और निंदा वो मेरे विरुद्ध करते हैं वे भी तूने सुनी है। जो निंदा और कल्पना करते हैं हमारे नाश के लिए परमेश्वर सबको जानता है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं उन्हें कुछ जानता है। सब जो विरोधी हमारे विरुद्ध करते हैं वो सब जानता है। इसलिए परमेश्वर कहा है कोई भी निशाना जो शत्रु का है, कोई भी तीर तुम्हारे विरुद्ध नहीं असर करेगा। उनका उठना बैठना ध्यान से देख, वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा, तू उनका मन सुन कर देगा, तेरा साप उन पर होगा। हे यहोवा तू अपने कोप से उनको खदेड़ कर धरती पर से नष्ट कर देगा। देखिए कुकर्मियों का अंत यही है कि वहीं पे नाश हो जाएंगे। इसलिए वचन से तम कहा है कि उनके बढ़ने और से हमको घबराना नहीं है और सब कुछ पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हमको सिर्फ अपने शत्रु को आशीष देना है, न्याय करना परमेश्वर का काम है। सोना कैसा खोटा हो गया, तन खरा सोना कैसे बदल गया। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए। सोना भी खोटा हो जाता है और पवित्र स्थान के पत्थर इधर से उधर फेंक दिए जाते हैं, नष्ट हो जाता है जब परमेश्वर साथ नहीं था। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के कुल थे वे कुमार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ हो गए। मतलब पुत्र पुत्रियां जो थे कुंदन के समान थे लेकिन वो भी तुच्छ हो गए। ये दरनी भी अपने बच्चों को थन से लगा कर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्ग के तुल्य निर्दयी हो गई। गिरनी भी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन जैसे शुतुरमुर्ग अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता वैसे ही उसकी स्त्रियां नहीं पिला पा रही हैं। दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे ताले चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई नहीं देता। छोटे बच्चों को खाने की कमी हो रही, दूध नहीं मिल रहा। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों पर व्याकुल फिरते हैं। जो मलमल के वस्त्रों पले थे अब घुरों पर लौटते हैं। इतनी दुर्गति हो जाती है जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, उससे दूर हो जाते, खाने को नहीं मिलता और वस्त्र तक पहनने नहीं मिलते। मेरे लोगों की बेटी का धर्म सदोम के पाप से अधिक हो गया है, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट दिया गया था। जो कि सदोम से भी ज़्यादा खतरनाक पाप हो गया है। उसके क्रूर हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उसकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की थी। देखिए इतना सुंदर देह, दूध से भी सुंदर और लाल मूंगों से भी अधिक लाल, परंतु अब उसका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया है और लकड़ी के समान सूख गया है। देखिए जो पिता परमेश्वर की आशीष में चलता है, पवित्र आत्मा से भरपूर है, वो अलग से चमकता नजर आएगा। और जो नाम धरेगा क्रिश्चियन है वो आपको ऐसे ही दिखेगा। उनका शरीर और चमड़ा का मांस लिपट जाएगा, तो शरीर में कोई तेज नहीं हुआ। तलवार के मारे हुए भूख के मारे से अधिक अच्छे थे। देखिए तलवार से मर जाना, शहीद हो जाना अच्छा है, लेकिन भूख से मरना अच्छा नहीं है। जिनका प्राण खेत की उपज के बिना भूख के मारे सूख जाता है, खाने को नहीं मिल रहा है, मर गए। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह भाई के लिए काम करते हुए मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। दयालु स्त्रियों ने अपने हाथ से अपने बच्चों को पकाया, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। देखिए इतनी दुर्गति हो जाती है कि अपने लोगों को खाना पड़ता है। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की है। उसने अपना क्रोध बहुत भड़काया और सिय्योन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई, पूरे शहर को नष्ट करा। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी उसकी कभी प्रतिनिधि न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु सबके फाटकों को। कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि जीत परमेश्वर का रहते हुए कोई यरूशलेम में घुस जाए, लेकिन जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के कोप के कारण हुआ। यह उसके भविष्यवक्ता के पापों और उसके याजकों के अधर्म कारण कामों कारण हुआ, क्योंकि वे सब उसके धर्मों की हत्या करते। क्यों हुआ? भविष्यवक्ता के पापों और याजकों का धर्म, उन्होंने प्रजा की सही चरवाई नहीं की। और अभी भी ऐसे लोग हैं झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर प्रचारक, जो आज भी लोगों को नरक में ले जा रहे हैं। वे अब सड़कों में अंधे शरीर मारे मारे फिरते हैं और मानो लहू की छींटों से यहाँ तक अशुद्ध है कि कोई उनका वस्त्र नहीं छूता, लेकिन उनकी दुर्गति होती है, उनका भी बड़ा बुरा नाश होता है। लोग उन्हें पुकार करते हैं, अरे अशुद्ध लोगों हट जाओ, हमको मत छुओ। जब वे भाग कर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य जातियों ने कहा भविष्य में यहाँ टिकने नहीं पाएंगे। ऐसा दुर्गति हो जाता है। लोग कहते हैं अब ये नहीं बचने वाले। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, वह उन्हें उन पर फिर दया दृष्टि करने न देगा। वे भाग कर मारे उन्हें फिरने लगते। तब अन्य लोगों ने कहा भविष्य में यहाँ टिकने ना पाएंगे। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, वह उन पर भी दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरोहितों पर कुछ अनुग्रह किया गया। देखिए
चरवाहों को भी दंड मिलता है, सबको दंड मिलता है। जो जिसको योग्य दिया गया अगर वो काम न करे सबको दंड मिलेगा। हमारी आंखें बहती सहायता की बाट धोते धोते धुल भी पड़ गई और लगातार हम ऐसी जाति को ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। हम ऐसे लोगों को आशा की उम्मीद करते हैं जो हमको बचा नहीं सकते, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमारी कोई मदद नहीं करता। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं कि हम अपने अपने नगर की चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया और हमारा ही पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। देखिए, पूरी आयु भी नहीं जीते जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पूरी आयु भी नहीं जीते। हमारे खदड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगा कर बैठे। उकाबों से भी तेज हमारे पर विपत्ति आई। ऐसे लोग आएंगे जो हमको बख्शेंगे नहीं और हमारे लिए घात लगा के बैठे रहेंगे। यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय में हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। देखिए, अभिषिक्त लोग भी मारे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। हे यहोदम की पुत्री, तू जो उस देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रहे, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। देखिए, जब हमारे शत्रु होते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। हे जीवन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा, परंतु हे अदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट करेगा। देखिए, लोग सोच रहे हैं कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, इजराइल को दंड मिल रहा है, इजराइल की निजी प्रजा को दंड मिल रहा है, लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता तो दूसरों को भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी दंड देगा। अब दया के लिए प्रार्थना करें। देखिए, हे यहोवा, स्मरण कर हम पर क्या क्या बीता है, हमारी और दृष्टि करके हमारी नामधराई को दूर कर। हम परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम पछताव कर मांगते, हम क्या क्या हुआ, हमारी नामधराई को दूर कर। हमारा भाग परदेशियों का हो गया है और हमारे घर पराये के हो गए। हमारे हिस्सा, हमारा धन संपत्ति सब हो गया, सब लोग हो गए वो दिला। हम अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माता विधवा सी हो गई। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाली हमारी गर्दन पर टूटे पड़ते, हम थक गए, हमें विश्राम नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह भाई ने कहा, थके और मांदे, बहुत से थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए हैं और असुर के भी, ताकि हम पेट भर सके। देखिए, हम ऐसे काम करते जो हमको करना मना है और मिस्र मतलब पुराने जीवन चले जाते, पाप का जीवन चालू करते, जब हम झूठ बोलते थे, गलत काम करके पैसा कमाते थे, ऐसा हमको जीवन करने पेट भरने के लिए करना पड़ रहा है। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ रहा है। हमारे पुरखाओं ने भी गलत किया, हमको भी गलत सिखाया, गलत शिक्षा दिया, इसीलिए हमको अधर्म का काम बोझ उठाना पड़ रहा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ा सकता। हम पिता परमेश्वर की संतान है, हम राजाओं की संतान है, हम मालिक हैं, लेकिन दास हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु लेते हैं। देखिए, हमको कहाँ जाना पड़ता है, कि यहाँ तक जाना पड़ता है कि हमको मौत का सामना करके अपनी भोजन वस्तु लाना पड़ता है। भूख के झुलसाने वाले आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है, शरीर काला पड़ गया है, चेहरा में तेज नहीं है, शांति नहीं, भूख खाना। सियोन में स्त्रियाँ और युद्धों के नगरों में कुमारियाँ भ्रष्ट की गई, बलात्कार दुष्कर्म हो रहे हैं, पूरे नष्ट हो रहे हैं। हाकिम हाथ के बल टांगे गए और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं होता। हमारे ऊपर जो पास्टर गुरु उनका आदर नहीं होता और पुरनियों का भी कोई इज्जत नहीं होता। जवानों की चक्की चलानी पड़ती है और अपने बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लटकाते हैं। जवानों को भी मेहनत करना पड़ता है जानवर के जैसे। अब फाटकों पर पुरने नहीं बैठते न जवानों की। पहले जो है लोग धर्म स्थल पर चर्चा होता था, चर्चा करते थे, जवान लोग का गीत सुनाई पड़ता था। अभी देखिए, कोरोना के कारण क्या हो गया, कोई नहीं बैठ रहा है चर्च के आगे पीछे नहीं बैठ रहा है, कोई संगति नहीं हो रही और ना कोई कोयर का संगीत, ना कोरस आपको सुनाई दे रहा है। यही हो रहा है। हमारे मन का हर जाता रहा, हमारा नाचना विलाप, हमारा जो नाचना गाना है जो हम गाते थे, शिष्ट बनाते थे, सब बंद हो गया। हमारे सिर का मुकुट गिर पड़ा, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया। हमारे सिर का तेज चला गया, मुकुट चला गया, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया। इस कारण